प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय। इंसान जीवन में यह सोचता है कि जो मैंने सोचा, जो मैंने किया है वह सब अच्छा था, लेकिन मेरे जीवन में परेशानियां क्यों आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, कि ऐसा भी होता हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आप जिस पे जितना विश्वास करते हो उतना ही बड़ा वह व्यक्ति धोखा देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपने विश्वास किया और विश्वास के आड़ में आपके साथ उसने धोखा किया। तो धोखा देने वाला जो आपको दिया, आप क्यों परेशान होते हो? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने धोखा दिया है तो उससे बड़ा धोखेबाज उसके लिए परमात्मा ने तैयार किया है। कहते हैं कि कहावत भी है कि जो हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो भगवान हमारे लिए तैयार रखता है पहले से ही, लेकिन यह सिर्फ हम कहते हैं, मानते नहीं हैं। जिस दिन मानने लग जाएंगे, जीवन में आपको निराशा खत्म हो जाएगी, किसी से गिला शिकवा खत्म हो जाएगा कि उसने मुझे परेशान किया, अगले ने मुझे धोखा दिया, अगले पे मैंने भरोसा किया, यह सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। और वैसे भी संसार में आप जानते हो कि 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे, आपको धोखा देंगे, परेशान भी करेंगे। मौका मिलेगा, कहते हैं कि हमने तो गरीब परेशान समझ के आपको शरण दी और आपने मेरी ही शरण छीन ली। जैसा कि आज का नियम है कि किसी को आपने पनाह दी है, घर में कोई आपके घर में आके रह रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है कि उस ऐसा दिमाग लगाता है कि आप खुद ही बेघर हो जाएं और उसका घर अपना बना रहे। तो कहने का भाव यह है कि आज के संसार में कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति है। तो संसार में अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उससे परेशान न होके परमात्मा से, सर्वशक्तिमान प्रभु से आप यही मांगिए कि प्रभु उसे सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हमारे साथ जो किया हमने तो सह लिया, लेकिन दूसरे के साथ ऐसा ना करे, ताकि दूसरा हो। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, कभी किसी से कोई धोखा खाया, कभी किसी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से पीछे से ऐसा कार्य किया कि उसके आड़ में उसकी शरण तक छिन गई। माना कि उसका किसी को हमने घर बसाया था, उसका घर तो गया, आपको ही बेघर कर दिया। तो इस तरीके के लोग हैं संसार में। अगर ऐसे लोग हैं तो परेशान मत हो, लेकिन परमात्मा से सद्बुद्धि के लिए जरूर प्रार्थना करें। जैसा कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि अरे हमने तो बहुत कुछ किया है, थोड़ा देते हैं, ज्यादा बताते हैं। आज का संसार में यही है कि 1 रुपए की सेवा हम करते हैं तो 10 रुपए बताते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपने दाहिने हाथ से सेवा की है तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। और वास्तव में आप सेवा करने वाले कौन होते हैं? कराने वाले तो ये हमारे परमात्मा है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो कण-कण में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान सत्ता है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु ही किसी के लिए कराता है, किसी से। तो हमें एक माध्यम चुना है परमात्मा ने, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि कहा भी गया है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भ्रम मुझ पर करे, ताते नीचे नैन। तो देनहार, देने वाला तो यह परमात्मा है, मेरा तो एक माध्यम है। यहाँ प्रभु ही हमें इशारा करता है, इनकी सेवा करना है। वह सभी से नहीं, बिरले लोगों को चुनता है। और लोग मुझ पे भरम करते हैं, लोग खुद पे भरम कर लेते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत सेवादार हूँ। और जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, उनके वास्तव में जो सेवादार होते हैं, उनके नैन, उनके सर हर समय नीचे होते हैं। वह अपने सर उठा के वह सेवा
नहीं करते हैं। सेवा तो हर समय सर नीचे ही करके की जाती है, इसलिए किया जाता है कि लोग आपको पहचान भी ना सके। जैसा कि राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने ही यह बात बोली कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, ताते नीचे नहीं। इसलिए मैं सर नीचे कर लेता हूँ कि लोग मुझ पर भ्रम ना कर ले। देने वाला तो यह स्वयं परमात्मा है। तो नेक कार्य भी जो कोई करता है, संसार के लिए भले की कामना करता है, संसार में एक धर्म का स्थापना अगर कोई करना चाहता है तो ऐसे ही नहीं कर सकता, वह परमात्मा की स्वयं मर्जी होती है। याद रखना कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए अधर्म करते हो छुपा के, तो परमात्मा आपको कभी नहीं बख्शेगा। इसलिए याद रहे कि धर्म के नाम पे कभी पीछे से अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना, और अधर्म का मार्ग जिसे ज्ञान होगा वह कभी नहीं अपनाएगा। जो अज्ञानी पुरुष होगा या महिला, वही धर्म के आड़ में अधर्म करते हैं, और वह कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा सब देख रहा, आप सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर लोग भ्रम पाल लेते हैं कि अरे मैं तो छुपा के कर रहा हूँ, मुझे कौन जानता है, मुझे कोई तो और नहीं जानता, लोग तो मुझे एक अच्छा इंसान समझते हैं और मुझे पूजते हैं लोग अच्छा इंसान समझ के। और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, अगर भेद खुलता है तो मिनट नहीं लगता, उतनी ही उससे 4 गुना आपकी बुराइयाँ हो जाती हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझकर धर्म को अपनाना है, और धर्म को अपनाने के साथ अधर्म को त्याग भी देना है। और याद रहे, बाहरी जो नॉन सत्संगी है, जो सत्संग नहीं कर रहे हैं, उनको तो परमात्मा एक बार माफ कर देगा। लेकिन अगर आप सत्संग करते हुए अधर्म करते हैं तो कभी भी ना ही माफ करेगा परमात्मा, क्योंकि आपको इतनी समझ है कि वह सब देख रहा है। वह संसार के एक एक व्यक्ति का हिसाब रखता है और सबको बाखूबी 4 गुना बढ़ के उसको देता है, वापस करता है, तब 4 गुना बढ़ के वापस करता है। आप लेने में भी परेशान हो जाते हैं। आज बीमारियां हैं, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को साइटिका है, किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन हेमरेज है, किसी को पैरालिसिस पेशेंट है, बहुत सारे लोग हैं। यह क्या है? जो हमारी जब तन में ताकत थी, जब हमारी बुद्धि सही थी, जब हम कुछ अच्छा कर सकते थे, उस समय हमने बुरा किया है, तो उसका परिणाम परमात्मा हमें देता है। तो इसलिए सोच समझकर हम किसी के साथ कुछ ऐसा करें तो भला ही करें, बुरा तो करने के लिए सोचे ही नहीं। यही आज का संदेश है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।